क्या एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में दरार पड़ने लगी, फासले बढ़ने लगे? वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी भी काम न आई। एमक्यूएम ने मुआहदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एमक्यूएम की जीत वाले हलकों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम। वसीम अख्तर ने कहा, अब हद हो गई, मुआहदे की वजह से खामोश हैं। अगर पीपल्स पार्टी मुआहदे से मुनहरिफ होती है तो एमक्यूएम भी बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर होगी। तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी हमारा, हम उनके मैंडेट कबूल करेंगे। सक्खर मीरपुर खास में सीटें एमक्यूएम को मिलनी चाहिए। अगर हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों पर एमक्यूएम के खदशात को न सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी करने का ऐलान कर रहा हूँ। घोटकी से कराची तक जमीयत उलमा इस्लाम अब रोडों पर होगी सिंध हुकूमत के खिलाफ। सिंध हुकूमत से सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से इस सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक अब जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में तहरीक चलाएगी। हुकूमती इत्तेहादी JUIF के सूबाई सेक्रेटरी जनरल ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाब में धांधली का इल्जाम लगाते हुए राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि बल्दियाती इंतखाब के धांधली नताइज मुस्तरद करते हैं। कारकुनान पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के बाद विफाक में इत्तेहाद पर गौर करेंगे। इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। पार्टी क़यादत से भी जरदारी भगाओ, सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालबा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वो किसी को गद्दार नहीं कहेंगे, लेकिन ये जवाब देना पड़ेगा कि फौरन फंडिंग में पैसा कहां से आया। PTI को चाबी लगने के बाद सियासत में गालियों का कल्चर आम हो गया। PTI की विफाकी हुकूमत ने सिंध से सौतेली माँ का सा सलूक किया। K4 में ताखीर की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं। सईद गनी ने अपने खिताब में कहा कि कराची के लोगों को नौकरी न मिलने की बात गलत है। 47,000 टीचर्स बगैर सिफारिश एक ही बार तैनात किए गए। UC की सतह पर भी नौकरियां दी गईं। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के D सीट होने पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि 20 नशिस्तें खाली होने से पंजाब असम्बली में सूरत हाल तब्दील हो गई, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जारी न हुआ। PTI के रेफरेंस पर D सीट होने वालों में 5 मखसूस नशिस्तों के अरकान भी शामिल थे। पंजाब असम्बली में अगर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने के लिए 371 के ऐवान में 197 वोट मिले। वोट देने वाले PTI के 25 अरकान असम्बली D सीट हुए। 25 अरकान के D सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 166, पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है। 25 मुनहरिफ अरकान के D सीट होने पर PTI के MP 158 रह गए। PTI के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 MPs बनते हैं। PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मखसूस नशिस्तों के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर 4 वोटों की बरतरी रहेगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज। सड़कों पर लाल रंग की नई कुशादा और जदीद बसें रवा दवा होंगी। तवील अरसे से टूटी फूटी और खटारा बसेस में सफर करने वालों को बसेस में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, AC और माजूर अफराद को व्हील चेयर की सहूलत भी मिलेगी। कम से कम किराया 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसेस चलाई जाएंगी। पहले मरहले में रूट मॉडल कॉलोनी से बरास्ता, शराय फैसल, ड्रेग रोड स्टेशन, कारसाज, नर्सरी, FTC, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, आराम बाग और टावर तक होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफ़र भी किया, सहूलियात का जायजा लिया। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। रवा हफ्ते मजीद 130 बसें कराची बंदरगाह पहुंचेंगी।
माशाल्लाह हम अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं। इस तरह की सर्विस होनी चाहिए, जैसे हम बाहर जाते हैं दुबई वगैरह इंकरेज करते हैं, तो हमें यहाँ पे भी इसको इंकरेज करना चाहिए। ऐसी सर्विस हमको मिली है, उसकी कदर करें हम लोग। ये गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा सफ़र है। कराची के शहरी तरस गए थे इस तरह के सफ़र के लिए। जी किराया तो बिल्कुल मुनासिब है। जो जिस रूट से फॉर एग्जांपल मुझे वायरलेस गेट तक जाना है तो 50 रुपीज़ ये अफोर्डेबल किराया भी। बस बहुत अच्छी मतलब चली है। गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे और मज़ीद बसें लेकर आएँ। कराची के शहरियों का पीपल्स बस सर्विस पर खुशी का इजहार। शहरियों का कहना है कि बस का किराया मुनासिब, सफ़र आरामदेह है। पीपल्स बस के रूट्स को जल्द बढ़ाने का मुतालिबा। पेट्रोल महंगा होने के बाद खपत में बड़ी कमी, इंपोर्ट बिल कम होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज का कहना है पाकिस्तान में तेल की खपत में 20% तक कमी का रुझान देखा गया है। 16 जून के बाद डीजल पेट्रोल की यौमिया खपत में कमी आई है, जिसके बाद यौमिया खपत 25,000 टन से 18 से 19,000 टन रह गई है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो ऑयल इंपोर्ट कम होगी। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में 46 पैसे इजाफे से डॉलर 207 रुपये 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, $1 208 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 826 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 41,869 पर बंद हुआ। सिंध के बल्दियाती इंतखाब का पहला मार्का पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर लिया। देही के साथ 7 शहरी इलाकों में अक्सर नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कामयाबी पर जियालों का जश्न। नवाबशाह और सखर के शहरी इलाकों से MQM का पत्ता साफ। मीरपुर खास में भी भारी नुकसान। 14 अजला की 351 म्यूनिसिपल कमेटीज में से 325 के गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी ने 256 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। GDA 23, PTI 14 पर कामयाब। 694 टाउन कमेटीज में से 616 के गैर हतमी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 446, GDA ने 72, आज़ाद 67, PTI 10, JUIFA ने 8 नशिस्तें अपने नाम की। ईद कुर्बान के करीब आते ही मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। जानवरों में लम्पी वायरस के बढ़ते केसेस के बायस अवाम में तशवीश। सिंध में 600 से जायद, पंजाब में 48, बलूचिस्तान में 313 और KP में 2 माह के दौरान 146 जानवर हलाक हुए। लम्पी वायरस से निमटने के लिए मंडियों में सफाई न होने के बराबर। जियो न्यूज़ ने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगी मंडियों का अहवाल बताया। लंपी वायरस से मुतासरा जानवरों की मंडियों तक पहुंचने की रोकथाम के क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जानवरों में सेहत का मयार जांचने का तरीक़ाकार क्या है? जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सुपर हाईवे पर मंडी में जो भी जानवर लाया जाता है चेक किया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक लंपी वायरस से जानवर का गोश्त मुतासर नहीं होता। DG लाइफ स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन का दावा है कि सूबे में लंपी स्किन बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ लंपी के 17 केसेस रिपोर्ट हुए। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी कम बिजली। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। घंटों लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा दिया। न जाने कब वक्त न आने की कोई खबर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 14 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का कहना है कि रात जाकर गुजारने पर मजबूर हैं। रात भर सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जा रही है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी गैर एलानी लोड शेडिंग न करने का दावा। कहा अदम अदाई और बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है। लाहौर में लोड शेडिंग बढ़ने के साथ ट्रिपिंग की भी शिकायत। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट हो गया। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की फराहमी का निज़ाम भी मुतासर। मई में इस्तेमाल बिजली के हर यूनिट पर 7 रुपये 90 पैसे इजाफी देने होंगे। नेपरा ने समात के बाद माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का तयन कर लिया। सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लाइव सार्फिन के सिवा बाकी सब पर इतलाक होगा। LNG महंगी होने पर चेयरमैन नेपरा ने कहा 2 ही हल हैं, महंगे तेल से बिजली बनाए या लोड शेडिंग की जाए। तजवीज़ दी कि आइंदा दरामदी फ्यूल की बजाय मकामी वसाइल पर बिजली प्लांट लगाएं। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है, जिसकी समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
सुकी किनारी हाइड्रो पावर ने चैलेंजेस के बावजूद एक और संग मील हासिल कर लिया। चीनी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर कौमी ग्रिड में 884 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा होगा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 120 रुपए महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 455 रुपए बढ़ गई। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने फ्रांस के साथ कर्ज अदाई मौखर करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज की अदाई मौखर कर दी गई। जुलाई से दिसंबर 2021 तक वाजिबुल अदा कर्जा 6 साल के लिए मौखर कर दिया गया। कर्ज की अदाई G20 ममालिक के फ्रेमवर्क की बुनियाद पर की गई। कराची में कोरोना के बाद मुस्बत केसेस की शरह 22.6% हो गई। सिंध भर में कोरोना की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.3%, लाहौर में 2.7%, पेशावर में 3%, मुजफ्फराबाद में 6%, एबटाबाद में 4% और नौशहरा में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 382 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अंदरूनी मुल्क परवाज़ों, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजमी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 10 साल से ज़ेर तामीर जेल अगले माली साल के दौरान मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जेल मनसूबा कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद मॉडल जेल कॉम्प्लेक्स मनसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स को दुनिया की जदीद जेलों की तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। इमारत की तामीर न होने से इस्लामाबाद के कैदियों को 6 दहाइयों से अदियाला जेल में रखा जा रहा है। बलोच तलबा से मीटिंग के बावजूद उनकी शिकायत का इजाला क्यों ना हुआ? इंक्वायरी कमीशन बनाने के बावजूद अब तक इजलास क्यों ना हो सका? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा को हिरासत करने की शिकायत से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई एक बलोच तालिब इल्म भी ये सोचे कि शिकायत के इजाले के लिए कोई नहीं। अदालत ने पूछा कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज किसके मातहत हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज विफाकी हुकूमत के मातहत हैं। अदालत ने कहा सेक्रेटरी दिफा अपने ऑफिशियल के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। समात 5 जुलाई तक मुलतवी। कराची में KMC अस्पतालों में तैनात नर्सों का एहतजाज। KMC की मरकजी इमारत में मुर्तज़ा वहाब के ऑफिस का घेराव कर लिया। कोरोना अलाउंस, रिस्क हेल्थ अलाउंस और प्रोफेशनल अलाउंस देने का मुतालबा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 25 अजला पोलियो के लिए हसास करार दिए गए हैं। रवा साल शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी की तो सजा भुगतना होगी, जुर्माना भी देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शहरी की सजा के खिलाफ अपील खारिज। इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 6 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा बरकरार। शहरी को इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 20 अक्टूबर 2020 को मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, जिसे सेशन जज ने भी बरकरार रखा। सेशन जज की अपील खारिज करने के फैसले के खिलाफ शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश। FIA को अपनी जमानत के रोबकार जमा करा दी। मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर हैं। वो FIA से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुके हैं। लाड़काना में पीपल्स पार्टी का जलसा, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह को नोटिस। इलेक्शन कमीशन लाड़काना में खुद या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत।
मुल्क में सियासी बुनियादों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इजहार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तेफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासी जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहिरा किया और दीगर सियासी जमातों से बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानी ने मौरूसी सियासत की मुखालिफत की। 39% ने सियासी जमात की क़यादत का पहला लीडर के बच्चों का कहा। 81% ने अपने घर में एक ही पार्टी को सपोर्ट करने और 19% ने कई पार्टियों की हिमायत होने का बताया। सान्हे आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। कहा, तवील सफर तय करना है। बतौर सदर मुंतज़िर हूँ कि आलमी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहमद नवाज के नाम अपने पैगाम में कहा कि अहमद नवाज ने नौजवानों के लिए काबिल तकलीद मिसाल कायम की। अहमद नवाज, पाकिस्तान को तुम पर फख्र है। और नच पंजाबन गाना चोरी करने पर गुलकार अबरार उल हक ने बरतानिया में भारतीय कंपनी को कानूनी नोटिस भेज दिया। अबरार का कहना है कि अपना गाना किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचा, गाना चोरी किया जाना काबिल कबूल नहीं। इससे पहले नच पंजाबन गाना फिल्म में शामिल करने पर अबरार ने प्रोड्यूसर करण जौहर को भी खबरदार किया था।